हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रीपोजिशन है एमंग एंड बिटवीन, इन दो शब्दों को प्रयोग करने के बारे में सीखेंगे। एमंग एंड बिटवीन। तो ये हमारा यूज ऑफ बिटवीन एंड एमंग। बिटवीन और एमंग ये दो शब्द है, प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब होता है बीच में। स्टूडेंट ध्यान दे, बिटवीन मीन्स बीच में होता है और एमंग मीन्स भी बीच में होता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इसको प्रयोग करने के बारे में नहीं जानते हैं कि कहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग हमें करना चाहिए और कहाँ पर हमें एमंग का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको हम परिभाषा बता दे रहे हैं कि कहाँ पर किसको प्रयोग करना है, और सबका एक एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। आप लोग फटाफट ध्यान दीजिए और उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए एम बिटवीन। बिटवीन बीच में। जब कोई वस्तु या व्यक्ति मात्र दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच मौजूद होती है या पाई जाती है तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। हमने आपको पूरा नियम लिखा दिया है कि बिटवीन का प्रयोग कहां पे किया जाता है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति मात्र दो ही वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में मौजूद होता है या पाया जाता है तो वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, मेरा कारखाना
कारखाना, रेलवे स्टेशन, और बस स्टैंड। बस स्टैंड मीन्स बस अड्डा। मेरा कारखाना रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के बीच में है। अब इसका हमको ट्रांसलेशन करना है, इसका अनुवाद करना है। अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे यहां पर, मेरा कारखाना, ये हमारा एक वस्तु है, एक प्रोजेक्ट है। और हमने कहा है कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति की सिचुएशन दो वस्तुओं के बीच में, तो जैसे है रेलवे स्टेशन और बस अड्डा। मेरा कारखाना है, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा, मात्र दो ही चीजें हैं, इन्हीं दो के बीच में है। तो इसका हम ट्रांसलेशन करते समय कैसे इसका प्रयोग करते हैं बिटवीन का, इस पर ध्यान देंगे। माई फैक्ट्री इज बिटवीन रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड। ध्यान देंगे, आपका ट्रांसलेशन बिटवीन का प्रयोग करते हुए कर दिया गया है। माई फैक्ट्री इज बिटवीन रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड। ये हमने आपको बिटवीन का प्रयोग करके दिखा दिया और उसका नियम भी लिख दिया है। अब हम आपको एमंग की ओर ले चलते हैं। एमंग का प्रयोग कैसे किया जाता है इसको अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए। और अब अगला प्रीपोजिशन एमंग के बारे में देखते हैं। एमंग की परिभाषा देख लीजिए, ये आपके सामने एमंग का लिख दे रहे हैं। एमंग, इसका मतलब भी होता है बीच में। इसकी परिभाषा है, नियम के बारे में लिख दे रहे हैं। जब कोई वस्तु या व्यक्ति दो से अधिक वस्तुओं और जब कोई वस्तु या व्यक्ति दो से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच
मौजूद होती है या पाई जाती है तो वहां पर अमंग, तो वहां पर बीच शब्द के लिए, बीच में शब्द के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, है दादाजी सभी अतिथियों के बीच बैठे हुए हैं, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। अब इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए। ग्रैंडफादर grandfather is sitting among सभी, among all guests, ये रहा आपका among का प्रयोग। अब इसमें अच्छी तरह समझ लीजिए। दादाजी सभी अतिथियों के बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ पर among का प्रयोग इसलिए किए हैं क्योंकि सभी, अब इसमें सभी का मतलब यह है कि दो से अधिक लोग हैं, इसलिए जो है यहाँ पर among का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, और इसके बारे में आपने क्या समझा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपको आगे ऐसे नए नए नियम आपको प्रतिदिन हम बताते रहें। धन्यवाद।